का तथ्य है बिहार के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलेगी। देखिए, सामान्य परिचय मैं आपको बता दूं कि नामांकन जो हुआ था कब हुआ था। बिहार की 12वीं सदी के बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। किस लिए पड़ा? बौद्ध विहार की बहुलता है। बौद्ध अनुयायी की प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है, जिसे बौद्ध भिक्षु का निवास कहते हैं। ठीक है, हम इसका आगे आपको देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया? पृथक बिहार बनाने का 12 दिसंबर 1911 लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में हुआ था। 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत अधिसूचना घोषणा की गई। मतलब 22 मार्च 1912 में जो बिहार उड़ीसा को शहीद किया गया था, उड़ीसा को 1936 में हटा दिया गया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 में बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1936 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार के अंतिम विभाजन हुआ था। बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसमें 46% भू के साथ झारखंड 28वां राज्य था। पूछता है कि जब झारखंड अलग हुआ था तो कितने प्रतिशत भूभाग जो था तो 46% के साथ 28वां राज्य बन गया था। ठीक है, करते हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 94,130 वर्ग किमी। भारत की कुल क्षेत्र संख्या कितना है? 2.86। भारत का जो है स्थान 12वां है बड़ा राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, कुल जनसंख्या देख लीजिए, जनगणना 11 के अनुसार है ये। भारत की कुल जनसंख्या 8.7 है। भारत की तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार। लंबाई कितनी है? 345 किमी। उत्तर से दक्षिण है और चौड़ाई जो है 483, पूर्व से पश्चिम है। चौड़ाई हो गया 483 जो पूर्व से पश्चिम है, और लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण है 345। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो समुद्र तल की ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर। औसत वर्षा जो है 112 सेमी। प्रशासनिक विभाजन तो प्रमंडल कितने? 9 है। जिला 38वां जिला कौन है? अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रमंडल 534 है। पंचायत की संख्या 80 से 67 है। नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा बना है। ठीक है, नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। बढ़ते हैं बिहार की विविधता। क्या है बिहार की विविधता? बिहार पुलिस जिला 38 से 40 है। ठीक है, पुलिस जिला कितनी है? 38 जिलों के अतिरिक्त बंगा और नवगछिया पुलिस जिला है। कितना? मतलब 38 जिला जो है उसमें तो है ही, उसके अतिरिक्त जो है 2 जिला कहाँ है? नवगछिया और बगहा है। ठीक है, बिहार का विधान मंडल द्वितीय स्तर है। बिहार विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद कर ले, 243। विधान परिषद अगर पूछ जाए तो 75 है। लोकसभा सीट पूछे तो 40, राज्यसभा सीट पे 16। एक बार याद कर लीजिए, बिहार विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? 40। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 38। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2 है। कहाँ है? कोटोरिया एवं महिनारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं कहाँ है लोकसभा में? गोपालगंज में है, हाजीपुर में है, समस्तीपुर में है, जमुई है, गया और सासाराम में। टोटल कितनी है? 6 है। ठीक है, कभी कभी जगह का नाम भी दे देगा। राज्य की चौहद्दी के बारे में, तो उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। राज्य में चौहद्दी है, उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। हम आपको उत्तर दक्षिण पूर्व सबका बता देंगे। तो नेपाल में बिहार के 7 जिले की सीमा। नेपाल से जो है बिहार के कौन कौन से जिले लगते हैं वो देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, दक्षिण में झारखंड है, तो झारखंड के साथ 8 जिले लगते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। देखिए फिर से याद कर लीजिए, नेपाल के साथ 7 लगते हैं। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। झारखंड जो है वो आपके दक्षिण में है। इसके साथ पड़ता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बढ़ते हैं आगे को। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में है बंगाल। तो सॉरी, पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में है, ये पूर्व में हो गया पश्चिम। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले की सीमा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किसके साथ? उत्तर प्रदेश। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। देखिए हम आपको पहले इसका चौहद्दी दिखा देते हैं। उत्तर में पूछ दे तो नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, पश्चिम में
बंगाल, पूर्व में बंगाल हो जाएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो नेपाल के साथ 7 है, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ 8-8 है, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रतीक देख ली, राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा। अभी और राजकीय पशु जो बैल 2013 से पूर्व रिश्ता, 2013 से पूर्व क्या था? रिश्ता। राजकीय पक्षी गौरैया 2013 से पूर्व फाख्ता था। 2013 से पहले का अगर पूछते कि क्या था, अभी तो फिलहाल में गौरैया है हाल में, तो पहले का अगर पूछते तो फाख्ता था। राजकीय पक्षी मछली जो है वो मांगुर है। क्या है? मांगुर है। उसके बाद है बिहार के राष्ट्रीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत नमन बदन। बिहार गीतकार कौन है? सत्यनारायण है। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई कब? 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना जो है, बिहार राज्य का प्रार्थना कौन है? मेरे रफ्तार के सूरज किस पे राज करे, नाश करे। अब देखिए प्रमंडल और जिले जो है, तो सारण है, सारण में कितने हैं जिले? 3 है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में 6 है, कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध जो है, मगध में 5 है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6 है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में सिर्फ ओनली सबसे कम किसमें है? भागलपुर में, भागलपुर और बांका, ठीक है। तो आप देख लिए कौन से इसमें कौन प्रमंडल में कौन से जिला है, कितने जिला है, ठीक है। ये उसका मैप भी है, ठीक है, ये इसका मैप है। ये है ना, देखिए दरभंगा में ये तीनों है ना, मधुबनी, दरभंगा, तिरहुत में ये है, यहाँ से है, फिर पश्चिम यहाँ से है, ठीक है। सारण में गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया आपका। पटना में ये हो गया ये, और उसके बाद है ये पटना, ये हो गया मगध, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये नालंदा वगैरह, ठीक है। ये मुंगेर का हो गया, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। भागलपुर में ओनली 2 है, भागलपुर में है बांका और भागलपुर। पूर्णिया में कौन है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। सुपौल में हो गया सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये हो गया आपका मैप के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्राचीन बिहार का इतिहास है, तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसका है प्राचीन बिहार के इतिहास के सूत्र। प्राचीन बिहार में इतिहासकार को जानने के लिए 2 प्रकार के सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में बिहार को जानने के लिए पुरातत्व एवं साहित्य के 2 प्रकार के, ठीक है। पुरातत्व शोध, पुरातत्व ऐतिहासिक युग है, मुंगेर, चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र वस्तु और मृतभान प्राप्त हुए, ठीक है। मौर्यकालीन अभी लोहरियागंज, नंदगंज, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। बराबर की गुफा राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमसंगम से प्राप्त हुई, ठीक है। खुदाई में प्राप्त सिक्के जो है, मणके व मूर्ति आदि प्रमुख पुरातत्व स्रोत है, ठीक है। तो है साहित्य स्रोत, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भागवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्य स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण जैसे मेघास्निस इंडिका लिखा था, फाहियान इत्सिंग हेनसांग यात्रा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों का विवरण, प्राचीन बिहार के विस्तृत जानकारी मिली है, ठीक है। तो क्या है कि पूरा पाषाण इस काल में मानव को आखेट एवं खाद्य संगारक था। कब? पूरा पाषाण में। उसके बाद है दक्षिण बिहार के में मुंगेर एवं नालंदा में बड़े और खुदरे पत्थर से कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से क्या प्राप्त हुए? कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। कब है? 1 लाख। मध्य पाषाण इस काल में मानव आखेट, खाद्य संगारक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन बनाया गया था? कुत्ता बनाया गया था। दक्षिण बिहार की बात करें तो मुंगेर के छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। मुंगेर से क्या मिला है? तेज आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए, ठीक है।
नवपाषाण का इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। कब हो गया था? नवपाषाण काल में मानव बस्तियों की निवास करने लगा था। नवपाषाण काल में अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए। चिरान सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है, सोनुआर कहाँ है? रोहतास से। पत्थर एवं हड्डी के औजार मिले कहाँ कहाँ से? चिरान से, चेचर से, मनेर से, सोनुआर से, रोहतास से। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई के गुफा चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? कैमूर की और नवादा और जमुई से। ये अवशेष लगभग कितने हैं? 250 ईसा पूर्व। उसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल चिरान, सोनपुर, तालाहिर, चचेर, मनेर, सनुआर आदि में ताम्रपाषाण का अवशेष मिला। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग का प्रमाण मिले। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व। देखिए आर्यों जो है वैदिक काल के बारे में हम देख ले बिहार में क्या क्या था। तो वह आर्यों द्वारा स्थापित सप्ताह को वैदिक सप्ताह कहा गया, क्योंकि इस सप्ताह में इतिहासकार का वेद पर आधारित है। आर्यों द्वारा जो स्थापित किया गया वो वैदिक सप्ताह। वैदिक सप्ताह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पूर्वी वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। पूर्वी वैदिक काल में वैदिक सभ्यता पे विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था, पूर्व वैदिक में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पे बिहार के क्षेत्र में हुआ था। गंडक नदी को क्या बोला जाता है? सदा नीरा, हमेशा पानी रहने वाला, ठीक है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम चर्चा सतपथबरान लगभग 800 ईसा पूर्व रचना में मिलती है। बिहार का जो भौगोलिक का प्रथम चर्चा कहाँ मिलता है? सतपथबरान में मिलता है, याद रखिएगा। इसमें बिहार का चर्चा विदेह के रूप में की गई है। विदेह के रूप में किसमें की गई? सतपथबरान में की गई। सबसे पहले कहाँ मिला? सतपथबरान में मिला, ठीक है। जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र के में दर्शाता है। तिर का कौन सा क्षेत्र को दर्शाता है? तिरहुत और मिथिला। तिरहुत में कौन हो जाएगा आपका? दरभंगा। मिथिला में हो जाएगा दरभंगा और मधुबनी, ठीक है, और समस्तीपुर, ठीक है। मिथिलांचल है। तिरहुत में आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली वगैरह हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के कीकट एवं वार्त शब्द का संबोधित किया गया। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? कीकट और वार्ते। पूछेगा कि कीकट और वार्ते किसमें कहा गया? तो ऋग्वेद। आपका ऋग्वेद पता ही आपको कि सबसे पुराना है, ठीक है। शब्द का संबोधित किया। 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पुराना है, ठीक है। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया। बराह पुराण में कीकट को क्या कहा गया है? अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब थोड़ा सा महाजनपद के बारे में जान ले। तो जनपद कितने? ये देख लीजिए। जनपद काल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में पूछेगा कि महाजनपद का जो है उल्लेख कहाँ है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिली है। कितने? 16। बिहार में कितने? देख रहे 16 महाजन में 3 महाजनपद विस्तार बिहार में। कौन कौन है बिहार में? भज्जी, जिसे लिच्छवी भी कहते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र का आता है, मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र आता है, अंग भागलपुर और इसका आता है, ठीक है, मुंगेर का आता है। तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो भज्जी संघ के महाजनपद। भज्जी संघ के 8 राजाओं का संघ अटकलू था। भज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इच्छु। इस संघ में 8 जनपद थे। भज्जी संघ के सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। सबसे जो प्रसिद्ध भज्जी में कौन था? लिच्छवी था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली नगर की किसने की थी? राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम में ज्ञातक भज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। भज्जी संघ लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है। पहला गणतंत्र कौन था? तो कौन था? मतलब लिच्छवी को, ठीक है। मगध जनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक व भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद अगर पूछे तो कौन होगा? मगध हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी। यह 5 पारियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्य पटना से गया क्षेत्र था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर में मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। पूछता है अंग राजधानी चंपा। अंग का अंतिम शासक बरहादत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार के अंग को मगध में मिला लिया। बरहादत्त को हराकर किसने अंग को मिलाया? अंग को मगध में मिलाया था बिंबिसार ने।
उसके बाद है मगध की स्थापना वीरदत्त ने की थी। वीरदत्त के पुत्र जरासंध इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध की भीमदुंद पराजित कर उसका वध किया गया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों एवं उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन का उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न हुआ था। वीरदत्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? वीरदत्त के अंतिम शासक, उनका नाम क्या था? विपंच था। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कल हम इसको हर्यक वंश से आपको शुरू कर देंगे। ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, देख लेते हैं। कल जो हम हर्यक वंश से स्टार्ट कर देंगे, आज मगध पे ही ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे हमें ज़रूर फीडबैक करके बताइएगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाजमी है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।